थैंक यू भैया, आपने मौका दिया मुझे गवाही देने के लिए। और मैं गवाही देना चाहती हूँ अपने जीवन के बारे में कि मैं परमेश्वर में कैसे आई। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ और मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बिलीवर थे और मेरे भैया भी बहुत ज़्यादा विश्वासी हैं। और मतलब मेरे परिवार में सभी लोग विश्वास में थे, लेकिन मैं नहीं थी। मैं सिर्फ नाम की क्रिश्चियन थी। मेरा नाम है मोनिका एस जॉन, लेकिन बस नाम की क्रिश्चियन। कोई भी मसीह के साथ मेरा रिश्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं प्रभु यीशु मसीह को एक तरीके से आप कह सकते हो जानती तो थी, मानती नहीं थी। ना चर्च जाना, ना दुआ प्रार्थना करना। तो इस चीज़ को लेकर के मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान होते थे। एक बार ईस्टर का टाइम था तो सब लोग ईस्टर पे कॉमनली चर्च जाते हैं। उस दिन भी मेरा चर्च जाने का मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं घर में आराम से बैठूं, मतलब ये। लेकिन उस दिन मेरे पिता ने मुझ पर हाथ उठाया और सच में मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पिता ने मुझ पर हाथ उठाया और मैं रोते रोते चर्च गई थी। और मुझे बहुत पता नहीं, मुझे चर्च में अच्छा नहीं लगता था दुआ प्रार्थना। घर में जब मीटिंग होती थी तो भी मैं क्या कहते हैं, मन नहीं लगता था, मतलब ऐसे कोने में बैठी रहती थी। तो लेकिन मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती थी, वो दिन रात मेरे लिए दुआ करती थी। वो मुझे बोलती थी देख और बच्चे कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, खड़े होते, तू क्यों नहीं होती है? तो मैं कहती थी मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। मतलब मैं परमेश्वर से, मेरा जीवन बहुत ज़्यादा पाप में था, मतलब बहुत ज़्यादा पाप में था। क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी। मॉडलिंग करना चाहती थी क्योंकि मैं एक एयर हॉस्टेस हूँ। और मैं अपने जीवन में एक्टिंग के करियर में जाना चाहती थी। मतलब मैं दुनिया की बातों में लिप्त थी। और ऐसे ऐसे मतलब चलता रहा। मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती रही। फिर आया 2019 जब आया, पास्टर जी वही कहते हैं ना, जिसे परमेश्वर चुनते हैं उसे बुला के ही मानते हैं। मतलब ये जब 2019 आया तो मेरे जीवन में आप कह सकते हो यू टर्न आया एक तरीके से। जैसे शाऊल के जीवन में एक यू टर्न आया था, परमेश्वर ने पौलुस बना दिया, ऐसे ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। तो फिर मेरी मम्मी बोलती थी तो मैंने चलो सोचा मेरी माँ इतना बोलती हैं कि चलो। फिर मैंने उस दिन एक निर्णय लिया था कि मैं हर संडे चर्च जाऊँगी। बस एक छोटा सा निर्णय लिया था। मैंने कहा चलो ठीक है जाएंगे। लेकिन जब मैं चर्च एक बार गई, फिर दूसरी बार गई, तीसरी, जब मैं ऐसे जाती रही एक दो बार, तो वहाँ पर एक दासी आती थी और उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी करी, बहुत जोर से की थी कि मोनिका बाइबल उठा ले। और जब मैंने उनकी इस भविष्यवाणी को सुना तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा ये कैसी भविष्यवाणी, ये क्या हो रहा है, ये कुछ, ये मैं बहुत हंसी थी। तो लेकिन परमेश्वर ने चुनना था मुझे, वहाँ से परमेश्वर मेरे जीवन को चुनना चाहते थे। और वो दौर ऐसा था कि मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड की वो मॉडलिंग के करियर में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने सोचा था मैं मॉडलिंग भी करूँगी। ऐसा विचार मेरे दिमाग में था और मेरा पूरा सेटअप था उस मेरी फ्रेंड के साथ। और तभी ये सब कुछ हुआ। और फिर मैं घर में आई, मैंने भैया से, मैं बहुत हंस रही हूँ, मम्मी पापा, मैंने कहा मेरे लिए कैसी भविष्यवाणी हुई है, कैसी, भैया ना परमेश्वर की बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। फिर क्या हुआ कि फिर मेरे घर में एक दिन प्रार्थना थी और एक प्रभु के दास आए और मैं उस दिन बैठी हुई थी। तो उन प्रभु के दास ने कहा मोनिका तुम एक छोटा सा वचन शेयर करना। और मैंने भी गलती से हाँ बोल दिया। आप ये सोचो, मेरे मुंह से हाँ निकल गया। जैसे पतरस ने गलती से ना बोला था, वो पछताया, मैं हाँ बोल के पछता रही थी। और फिर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आती, खोलना नहीं आती, मैं कैसे परमेश्वर का वचन बांटूंगी, कैसे मैं करूंगी। लेकिन फिर मैंने अपने भैया से पूछा, भैया ने कहा तू दुआ कर, पवित्र आत्मा तुझे खुद गाइड करेगा। और फिर क्या कहते हैं, मैंने वैसे ही किया जैसे भैया ने बोला। मेरे अंदर काफ़ी घबराहट थी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने दुआ करी, फिर परमेश्वर ने मुझे एक छोटा सा वचन दिया। फिर मैं चर्च में बैठी रही। मैं पास्टर जी को इग्नोर कर रही थी। मैंने मतलब बैठी तो थी क्योंकि मैं को घबराहट हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं फंस गई हूँ कहीं पर आकर के ना। वो आपने गाना सुखा तूने मुझे चार आगे पीछे घेर रखा है, वो वाली सिचुएशन हो गई थी मेरे पास। बैठी हुई हूँ और मैं पास्टर की तरफ देख भी नहीं रही हूँ। और जब पास्टर जी ने चर्च खत्म हो रहा था, मेरा नंबर आया, मुझे घबराहट हो रही थी और मेरे को ऐसा लग रहा था किसी ने बांध रखा है, मैं उठ नहीं पा रही थी। हमारे जीवन में बंधन होते हैं, शैतान हमें बांध के रखता है कि तुम परमेश्वर की नजदीकी में मत जाओ। शायद वो टाइम था कि मेरे बंधन खुलने का टाइम था। और फिर पास्टर जी की तरफ मैंने देखा, उन्होंने वहीं से दूर से इशारा किया मुझे। और उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे यीशु मसीह ने मुझे इशारा किया हो, उठ जा। और जैसे ही उन्होंने बोला उठगा, मैं उठ गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आज़ाद हो गई हूँ, मेरे बंधन खुल गए। और मैंने बाइबल से बोलना शुरू किया। मैं 5 मिनट बोली, लेकिन उस दिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे ऐसा लगा ना जाने कितने
बंधनों से मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। और फिर मैं उसके बाद बैठ गई और वहाँ से मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने काम करना शुरू किया और ये जो भविष्यवाणी हुई थी ये पूरी होना शुरू होने वाली थी। और मैंने दुआ प्रार्थना, पता नहीं मेरा जीवन जैसे परमेश्वर ने एकदम बदल के रख दिया। मैं बिग बॉस बहुत देखा करती थी, होता है यूथ को बिग बॉस बहुत पसंद था। मतलब मेरा जीवन टोटली पास्टर जी बदल गया। मेरा रहन सहन भी अलग था, जैसे दुनियावी लड़कियां होती हैं, छोटे कपड़े पहनना, ये वो सब कुछ परमेश्वर ने धीरे धीरे मुझे बदलना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा, फिर जब मेरी माँ ने मुझे देखा मेरे जीवन को बदलते हुए, वो कह रही है आजकल तुझे क्या हो गया, तो इतनी बाइबल क्यों पढ़ती है। आप ये सोच लो मैं परमेश्वर के लिए एकदम पागल दीवानी हो गई। एक बार को खाना भूल जाती थी लेकिन मुझे बाइबल चाहिए पढ़ने के लिए, दिन रात बाइबल पढ़ रही हूँ और बाइबल पढ़ रही हूँ। फिर लेकिन कुछ होने वाला था जो सिर्फ मेरे परमेश्वर को पता था। और आप ये कह लो कि परमेश्वर मुझे उसके लिए तैयार कर रहे थे, है ना, कि तेरी ज़िंदगी में अब कुछ होने वाला है, कुछ तूफान आने वाला है। और 2019 का ये टाइम था जब प्रभु यीशु से मेरा एनकाउंटर हुआ। परमेश्वर ने सचमुच बहुत अच्छी रीति से अपनी पहचान को मेरे जीवन में प्रकट किया। तो फिर क्या हुआ, मैं परमेश्वर के लिए उसी दिन से फिर वचन के लिए इस्तेमाल हो रही हूँ, परमेश्वर के लोगों के साथ। तो धीरे धीरे जो मेरे दुनियावी दोस्त थे वो छूटते जा रहे थे अपने आप, और मैं परमेश्वर के लोगों के साथ बढ़ती जा रही थी, परमेश्वर के साथ बढ़ती। परमेश्वर ना ऑटोमेटिकली उन लोगों को अलग कर देते हैं, है ना, अपने राज्य में बढ़ाने के लिए। और फिर क्या हुआ कि ऐसे होने लगा। फिर आया अक्टूबर का महीना, मेरे पापा भी एक छोटे मोटे प्रभु के दास थे, वो सेवा करते थे। और एक दिन क्या हुआ, हम लोग रात में खाना वाना खा रहे थे, सब कुछ अच्छे से, सब कुछ मैंने अपने पिता से अच्छे से बातचीत करी। और फिर क्या हुआ, सुबह ही उनको मैं क्या देखती हूँ 4 बजे का टाइम था, मुझे हार्ट अटैक आ गया। और हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए कि पापा को हुआ तो हुआ क्या। और पापा खत्म हो चुके थे उस टाइम पर, और मेरी मम्मी रो रही थी, सब लोग रो रहे थे। लेकिन पास्टर जी उस टाइम मुझे कुछ नहीं फील हो रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने किसी को खोया। हालांकि मैं अपने पिता को खो ले, ये शायद इसलिए हो रहा था, मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे हाथ को थाम के रखा था। और मैं क्या देखती हूँ, सब रो रहे हैं लेकिन मैं उतना नहीं रो रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे संभाल के रखा है, किसी ने मुझे पकड़ के रखा हुआ है, कुछ भी नहीं। और पास्टर जी फिर ऐसे सब कुछ हुआ, सब रिश्तेदार आए। और आप यकीन नहीं मानोगे, रिश्तेदारों ने मुझसे क्या कहा कि एक रिश्तेदार ने कहा तुमने अपने पिता को मार दिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कोई बेटी क्या अपने बाप को मारेगी। मेरे भाई से भी यही शब्द बोला। तो मतलब इन दिनों में ना मुझे अपने परमेश्वर के प्रेम का एहसास हुआ कि देख कोई साथ नहीं देता इस सिचुएशन में। मतलब लोग फ्यूनरल में भी आ रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। तो खैर जो भी है, फिर ये सब होता चला गया। परमेश्वर ने मुझे, मेरे भाई को, मेरी माँ को संभाला। उसके बाद अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, अभी कहानी खत्म नहीं होती। और जब मैंने अपने पापा को खोया, मैंने कहा कोई बात नहीं परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी मर्जी पूरी हो, मेरे मुँह से ये निकला। और फिर उसके बाद 2020 में कोरोना आया था, अब आने वाला था 2021 आया। और 2021 में जैसे तैसे हम लोग संभले थे, पापा के गम से बाहर आए थे। और 2021 में मम्मी एक प्रार्थना में गई थी, और वहाँ से जब वो वापस आती, उन्हें आ गया फीवर। तो हमने सोचा नॉर्मल फीवर होगा, ठीक हो जाएगा, और हम मम्मी की मेडिसिन वगैरह चला रहे थे। तो फिर मम्मी ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। फिर अचानक उनकी हालत ख़राब होती चली गई, और खाना वगैरह भी उनका मतलब खाना नहीं खाती थी वो। और तो फिर हमें कुछ डाउट हुआ, तो हमने कहा चलो डॉक्टर से थोड़ा सा कंसल्ट करते हैं। और जब डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया तो हमें पता चला कि वो उनको कोरोना हो गया है, कोविड। जी जी जी, कोरोना हो गया है। और फिर कोरोना के लिए जब उन्हें कोरोना हो गया है तो मतलब वही है, मैंने पर्सनली अपनी माँ के लिए बहुत प्रार्थना करी, बहुत प्रार्थना करी पास्टर जी। मतलब जितना हो सकता था सभी विश्वासियों से बोला। और एक होता है ना कि विश्वास से अंगीकार करो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा सब कुछ। और वो जो आखिरी रात थी मेरी माँ के साथ मेरी, मैंने बहुत उनके लिए दुआ और प्रार्थना करा, सब कुछ किया। और मैं अपनी माँ से ये कह रही थी, मम्मी कह रही थी उसी रात में, बेटा मैं बचूंगी नहीं और अब मैं चली जाऊँगी, तू फालतू में कर रही है। मैंने कहा नहीं मम्मी, अगर आप नहीं रहे तो मैं भी आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं आपके बिना तो नहीं रह पाऊंगी। अभी जो हुआ सो ठीक है, मैंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन आपके बिना मैं नहीं रह सकती। तो मम्मी ने कहा क्या तू मेरे साथ मरेगी क्या? मैं कहा हाँ मैं मर जाऊंगी। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुदा से, ये वचन मेरे हाथ पे था। वो जो बहन ने प्रोफेसी की थी ना, वो सही की थी, वो वचन मेरे हाथ में था। और फिर दीदी भी आने वाली थी, दीदी भी आ गई। दीदी फटाफट आई और क्या कहते हैं कि चलो मम्मी को ले जाएंगे। और क्या कहते हैं, मेरी दीदी नर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, तो गाड़ी वाड़ी करके आई कि चलो ले जाएंगे वहाँ पर झांसी में वो रहती हैं, तो वो ठीक हो जाएंगी। मतलब तो वो फटाफट आई और हम मतलब सुबह ही लेके मम्मी को चल दिए गाड़ी में। आप यकीन नहीं मानोगे, तब भी मेरे हाथ में बाइबल थी ऐसी सिचुएशन में भी। और जो गाड़ी का ड्राइवर था और जो वो भी मुझे बार बार देख रहा था कि इसके हाथ में ये बुक क्या है,
कहते हैं ना, परमेश्वर के जो दास और दासी भविष्यवाणी करते हैं वो पूरी होकर ही रहती है। वो भविष्यवाणी पूरी हो रही थी कि बाइबल उठा ले। उस सिचुएशन में भी मुझे परमेश्वर दिख रहा था, मुझे बाइबल दिख रही थी, और मैं बाइबल लेके बैठी हुई हूँ गाड़ी के अंदर और वचन पढ़े जा रही हूँ, प्रार्थना किए जा रही हूँ, प्रभु मेरी माँ को ठीक करो, ठीक करो। और वो ड्राइवर देख रहा है, शायद उस टाइम पर वो ड्राइवर जो होंगे वो मुझे पागल समझ रही है, क्या इसकी माँ की तबीयत खराब है, बाइबल लेके बैठी है, लेकिन आसमान और जमीन टल जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। और वो वचन, वो प्रोफेसी पूरी हो गई। तब भी मेरे हाथ में बाइबल थी, लेकिन मैंने अपनी माँ को सुबह 10 बजे के आसपास रास्ते में ही खो दिया। और जब मैंने अपनी माँ को खोया ना, तो आप ये सोच लो कि मैं ना एकदम से शॉक्ड हो गई। ये गम मेरे से बर्दाश्त के बाहर था, और मेरे ऐसे मुंह से, प्रभु अब ये गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये गम बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। और मैंने कहा, परमेश्वर ऐसी मुझसे, मेरे से क्या गलती हो गई है कि मैंने इतना दुआ करा, मेरी माँ क्यों चली गई, क्यों? मेरे मन में यही सवाल था बहुत ज़्यादा। ये क्यों का जवाब मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, किसी से भी नहीं, ना किसी के दास के द्वारा, ना दासी के द्वारा। कभी कभी ना आपको आपके सवालों का जवाब किसी से नहीं मिलेगा। परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात करना चाहते हैं, और परमेश्वर डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते थे। और कोई नहीं, हमने अपनी माँ का फ्यूनरल वगैरह किया, सब कुछ किया। तो फिर आप ये सोच लो, वो बाइबल तभी मेरे हाथ में थी, वो बाइबल छूट गई। मैंने कहा, प्रभु, मैंने पिता से कहा, मैंने इतनी दुआ करी, आपने नहीं सुना। वचन में लिखा है विश्वास से मांगो तो हो जाएगा, प्रतीति कर लो। मेरी माँ क्यों नहीं ठीक हुई? और मैंने उस बाइबल को छोड़ दिया। और आप एक तरीके से मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया, प्रभु अब मैं दुआ नहीं कर पाऊंगी, प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी, ना ही मैं चर्च जाऊंगी, ना ही मैं बाइबल पढ़ूंगी, मतलब नहीं, जो मेरी जिंदगी थी अपना जॉब करूंगी नॉर्मल, और मतलब वैसे ही जीऊंगी। मैंने ये सोचा था मन में। लेकिन परमेश्वर कहाँ? परमेश्वर ने मुझे चुना था अपने राज्य के लिए। परमेश्वर को अपनी सेवा लेनी थी मेरे से। इसलिए तो खैर काफ़ी दिन तक मैंने वचन नहीं पढ़ा, और ऐसे ही वो वचन पढ़ा रहा। लेकिन एक पिता ना अपने बच्चों को कभी नहीं खोना चाहता है ना। पिता को मेरा दुख दिख रहा होगा, मेरे स्वर्गीय पिता को। और मैं ऐसी बैठी थी, अकेली ही थी। अचानक से मन में हुआ, तू बाइबल पढ़। और मैंने उस टाइम बाइबल पढ़ी, और जब मैंने बाइबल खोली तो वहाँ पर एक वचन निकला, यदि तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे तब वो तुम्हें देगा। हालेलुया। तो इस तरह से वो वचन जब निकला, इस वचन से मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, और इस वचन ने मेरे जीवन में काम किया। और मैंने कहा, ओ परमेश्वर, आपकी इच्छा नहीं थी, कोई बात नहीं परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, कोई बात नहीं, आपने मेरी माँ को बुला लिया, वो आपके पास है। फिर मेरा कम बैक हुआ। फिर मैंने क्या कहते हैं बाइबल पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे एक चर्च से परमेश्वर ने जोड़ा, वहाँ मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करना। और अब तो परमेश्वर और मुझे दुगनी रीति से इस्तेमाल कर रहे थे, और मैं पहले से ज़्यादा परमेश्वर में और ज़्यादा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, और अभी कर भी रही हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे संभाला है ना। परमेश्वर ने मुझे एक माँ का भी प्यार दिया है भैया, और एक पिता का भी प्यार दिया है। वही मेरे दोस्त है, वही मेरे सब कुछ है। तो परमेश्वर ने फिर से मुझे संभाला, और इस वचन ने ना मेरे जीवन को एक बार फिर से उभारा। और एक बात और कहना चाहती हूँ, तो अभी तक मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रही हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो अकेलापन होता है ना, फिर जब आप अकेले हो जाते हो, क्योंकि मेरे एक बड़ा भाई और एक मेरी बड़ी बहन है, दोनों की शादी हो गई। परमेश्वर की दया से वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। और अब मैं अकेली थी, नोबडी इज़ विथ मी, कोई मेरे साथ नहीं था। तो अब जो भी रिश्तेदार होते थे, इवन एक बार मैं अपने झांसी में जा रही थी ट्रेन में अपनी सिस्टर से मिलने के लिए, तो ऐसी बातचीत हो जाती है, आप कहाँ से आए हो, ये वो। तो उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे पापा? मैंने कहा, ही इज़ नो मोर। तुम्हारी मम्मा? मैंने कहा, शी इज़ ऑल्सो नो मोर, है ना। मैंने ऐसे बोला। उसने कहा, अच्छा तुम्हारी शादी? मैंने कहा, नहीं, वो भी नहीं है। तो जब उसने मेरे को देखा ना, वो एकदम शॉक्ड हो गई। उसके चेहरे पर एक भय छा गया कि ये अकेली लड़की है। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम किसके साथ रहती हो? मैंने कहा, मैं अपने भाभी और भैया के साथ रहती हूँ। उसके मन में मतलब एक डर सा आ गया। पास्टर जी, ऐसा 2-3 लोगों जो भी मुझसे पूछता है ना कि तुमने मम्मी को खोया, फिर पापा को खोया, और अब तुम कैसे कर रही हो, मतलब एक लोगों के चेहरे में एक अजीब सा भाव हो जाता है, डर हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, वो लोग फिर यही सोचते, तुम अकेले रह कैसे रही हो, है ना, फिर भी तुम खुश रहती हो, क्योंकि तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो बिगड़ जाती। अकेलापन बहुत खराब होता है। लोग अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए शराब पीते हैं, शराब को अपना सहारा बना लेते हैं, या फिर वो कुछ सोचते हैं कि हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना लें। बाइबल इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। वो ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जिसके साथ हम अपने दुखों को शेयर कर सके। लेकिन मेरे पास कौन था? सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है, मेरे साथ पवित्र आत्मा है। इन तीनों के रहते हुए पास्टर जी मुझे अकेलापन बिल्कुल फील नहीं होता, और ना ही मुझे जरूरत होती है कि मैं कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाऊं। लोगों को लगता है ना, या मुझे कोई ऐसा व्यक्ति
नहीं लगता, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे यही पूछते तुम अकेले रहती हो, कैसे रहती हो, कैसे रहती हो। मैं इन तीनों के साथ रहती हूँ। आप सोचो जिसके साथ ये तीनों हो, से अकेलापन कैसे फील हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली में हैं, और वो कई बार मेरी उनसे बातें होती हैं, शादीशुदा है बच्चे, वो कहते हैं मोनिका बहन हमें बहुत अकेलापन फील होता है। तो मैं कहती हूँ तुम्हें क्यों अकेलापन फील होता है? मैं अगर इस चीज को कहूँ तो मैं मान सकती हूँ, तुम्हें क्यों होता है? तुम्हारे पास तो फैमिली है। उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है ना, वो अकेला है। अकेली मैं नहीं हूँ। लाजर की अगर आप जिंदगी को देखोगे ना, तो लाजर भी अकेला ही था। कोई उसके साथ नहीं था, है ना। उसके क्या क्या हालात थे, लेकिन उसके साथ कौन था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अगर आप धनी व्यक्ति को देखोगे तो धनी व्यक्ति के पास सब कुछ था, एक अच्छी फैमिली थी, पैसा था, नाम था, लेकिन वो फिर भी अकेला था, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं था। या फिर मैं अपनी तुलना किससे करूं? मेरी सिचुएशन वो वाली है कि आपने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में सुना होगा। वो आग में थे, और सोचो जब वो आग में होंगे ना, तो उनके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे कहेंगे अरे शद्रक, मेशक, अबेदनगो तो अब तो जल जाएंगे, अब तो इनका कुछ नहीं हो सकता। मेरी सिचुएशन भी वैसी वाली है। मेरे लव वन सोचते हैं, या बहुत सारे हैं मेरे कुछ, वो सोचते हैं शायद ये अब प्रभु से दूर हो जाएगी, है ना। शायद ये कैसे इतना सब हो जाने के बाद भी कैसे खुश रहती है, कैसे ये प्रभु में आगे बढ़ रही है। इसका जवाब ये है क्योंकि मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और मेरा जो ये दुख है, ये तकलीफ है, इसमें मैं अकेली नहीं हूँ। और या वो दुख या तकलीफ था, मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। जिस तरह शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ प्रभु यीशु मसीह आ गए थे, इसलिए उन्हें उस आग का एहसास तक नहीं हुआ। उनके लिए आग वो मजा बन गई। हालेलुया। और जब उसी तरह जब मैंने अपने पिता को खोया, जब मैंने अपनी माता को खोया, तो मेरे लिए ये दुख नहीं रहा, मेरे लिए एक कॉमन बात बन गई। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे हाथ को थाम लिया था। और जिसका हाथ परमेश्वर थाम ले, उसे अकेलापन कैसा फील हो सकता है। मैं अपने जवान बहन भाइयों को कहना चाहूंगी कि जब प्रभु यीशु ने मुझे बदला, तो पूरी तरीके से बदल गया। मेरा रहन सहन, मेरा बैठना उठना टोटली बदल गया। आज जब लोग मुझे देखते हैं, मेरे अपने, कोई मुझे रिश्तेदार साध्वी बोलता है, कोई मुझे संत बोलता है, कहते तुझे क्या हो गया, तू पहले क्या थी, अब तुझे क्या हो गया है? क्या हो गया? मुझे परमेश्वर से प्रेम हो गया है। मेरे परमेश्वर तो मुझसे माँ के गर्भ से प्रेम करते थे, लेकिन मुझे भी परमेश्वर से प्रेम हो गया है। तो भैया मैं परमेश्वर के लिए पागल हूँ, और आगे और भी पागल हो जाना चाहती हूँ। तो यही है, मैं अपने जवान बहन भाइयों को यही कहना चाहूंगी कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार बनाएं। बहुत अच्छा गवाही और शानदार और सचमुच आशीषमय गवाही मोनिका, और अच्छा लगा। खास कर ये गवाही उन लोगों के लिए बहुत आशीषमय होगा जो एक नामधारी जीवन जी रहे होंगे। तुम भी एक नामधारी जीवन था, तुम्हारा नाम भी जॉन था, लेकिन तुम्हारा प्रभु से रिश्ता नहीं था, कनेक्शन नहीं था, है ना। हमेशा लड़ते थे पापा मम्मी के लिए कि भाई पापा चर्च जा रहे हो, लेकिन मुझे मत बोलो चर्च जाने के लिए, है ना। खिलाफ थी, लेकिन प्रभु ने चुन के तुम्हारे जीवन में काम किया। अच्छा लगा। ये गवाही उन लोगों के लिए जो अकेले आज सर्वाइव कर रहे हैं। ये गवाही उनके लिए है जो कहीं ना कहीं अपने परिवार को खोने के बाद भी प्रभु में बने हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ इनकी तरह आशीष पाएंगे। एक सवाल था पूछने के लिए, पूछ सकता हूँ मैं? ठीक है। मेरा पहला सवाल ये था, अपने चर्च में जब गई, आप माँ के दबाव पे, माँ के कहने से गई ना, या फिर अपने स्वच्छ से गई थी आप? नहीं, ऑब्वियसली मुझे मम्मी ने ही बोला था। आपको जाने का मन नहीं था? मेरा कोई मन नहीं। आपको चर्च से कोई ताल्लुकात नहीं था? आपको तो चर्च में प्रार्थना होती भी अच्छा नहीं लगता था? मुझे अच्छा नहीं लगता। कितनी अजीब सी बात है भाई बहनों। देखिए, तो लड़की जो कि चर्च जाती थी, लेकिन माँ के कहने से और घर में प्रेयर होती थी, उसको पसंद नहीं था। हो सकता आप भी ऐसे कुछ लोग हो जो घर में दुआ होते आप निकल जाते हो सकता आपकी माँ भी आपको प्रेशर करते हो, फोर्स करते हो, लेकिन आप नहीं मानते हैं। लेकिन याद रखिए, इस लड़की ने माना क्योंकि प्रभु ने को चुना था। और मोनिका, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पीछे आपकी मम्मी दुआ करती थी। बिल्कुल पास्टर जी, आप सही कह रहे हैं। आज ये उनकी दुआओं का ही फल है। वो मेरे लिए बहुत दुआ करती थी, और परमेश्वर ने उनकी दुआओं को सुनकर ही उत्तर दिया। क्योंकि आपकी मम्मी चाहती क्या परमेश्वर बहुत पढ़े। जी जी जी। ओके। तो माँ की दुआओं का प्रभु करने से आज यहाँ पर है। सो प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी मम्मी आपके पापा का दुआ आप लेके रखिए, क्योंकि दुआओं से बच्चे बहुत कामयाब होते हैं। और आज ये कामयाब है क्योंकि जब माँ बोलती है उनकी बातों को इग्नोर ना करें, उनकी बातों को आप बुरा ना माने, क्योंकि वो आपके भले के लिए बोलते हैं। अच्छा लगा। एक और सवाल पूछना चाह रहा था मैं कि जब आपके मम्मी प्रभु ने ले लिया मम्मी को, आपके पापा चले गए, और भी हो सकता है आपको कोई कीमती चीज आपके जीवन से चला गया, तो उस समय आपका माइंड में क्या सोचा है परमेश्वर को लेके? पास्टर जी, जब मैंने अपने पिता को खोया, तब तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद, कोई इट्स ओके, ठीक है, होता है। लेकिन मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, और जब मैंने उन्हें खोया ना, तब मेरे मन में सवाल आया, परमेश्वर कहाँ है? क्यों नहीं उन्होंने मेरी दुआ सुनी?
वचन में लिखा है विश्वास से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मैंने विश्वास ही से तो अपनी माँ का जीवन मांगा, लेकिन फिर मैं बैकस्लाइड हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यही चीज़ है। अभी कोई शिकायत तो नहीं है? अभी कोई शिकायत नहीं है। और फिर ऑब्वियसली परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की कि तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे तब वो तुम्हें देंगे। तो इस वचन ने मेरे हृदय को छुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की प्रशंसा हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसे हो जाता है जब हम कुछ मांगते हो हमें वो नहीं मिलता है। जब वो नहीं मिलता है तो हम प्रभु से शिकायत करते हैं, लड़ते हैं, या प्रभु के प्रति हमारे अंदर मन में द्वेष आ जाता है। पर आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमें वो नहीं देगा जो हमको पसंद है, परमेश्वर वो देगा जो उसको पसंद है। और यही इनके साथ हुआ कि परमेश्वर के पास एक योजना है। और मैं बताना चाहता हूँ हम वर्तमान को देख के फैसला करते हैं, हमारा परमेश्वर मनी के भविष्य को देख के फैसला किया। और प्रभु की स्तुति हो। और कोविड में इन्होंने मम्मी को खोया, कोविड में बहुत लोगों ने खोया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर आपने भी खोया है तो निराश मत होइएगा, प्रभु से बलवा मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना महान है। उसने कहा कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और उस बच्चे को प्रभु ने अनाथ नहीं छोड़ा है। तो प्रभु आपको बहुत शांति दे। मैं उम्मीद करता हूँ उस गवाही के द्वारा आप आशीष होंगे। जय मसीह की।